हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से अध्ययन करेंगे जीवित बलिदान चढ़ाने के विषय में। परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो 12:1 में ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। पौलुस कहता है, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। प्रियो, परमेश्वर को जीवित बलिदान पसंद है। अपने शरीर को हमें जीवित करके बलिदान चढ़ाना चाहिए। प्रियो, हमारा पुराना जीवन मृत्यु का जीवन है, जिसमें हर प्रकार के पाप, अभिलाषा, लड़ाई झगड़े से परिपूर्ण थे, जिसमें हम पहले सांसारिक बातों के अधीन थे। जैसा हमारा पुराना मनुष्य कहता था, वैसा ही हम करते थे। ये पूरा मृत्यु का जीवन है। प्रियो, जो हमारा पुराना मनुष्य है, वह उस प्रभु यीशु मसीह के कारण, जो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के कारण, जिसने आज से कई हजार सालों पहले हमारे लिए जान दी, हमारा बेकार जीवन यानी कि पुराना जीवन, आज्ञा न मानने वाला जीवन समाप्त हो जाए और जीवन का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो जाए। और प्रियो, हमारा नया मनुष्य मसीह के पुनरुत्थान के कारण जीवित हो गया और हमने मसीह का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, जिसके द्वारा ही हम सभी पवित्र और धर्मी जीवन जीने के लिए अगुवाई और शक्ति प्राप्त करते हैं। और प्रियो, जीवित होने के कारण हमारा सबसे पहले सर्वप्रथम का कार्य यह होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। प्रियो, परमेश्वर मृत्यु बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। अगर आपका जीवन आत्मिक रूप से मरा हुआ है, प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है, परमेश्वर वह बलिदान कभी कबूल नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर को जीवित बलिदान भाता है, न कि मरी आराधना। परमेश्वर की आराधना जोश से करें, क्योंकि आप जीवित हैं। परमेश्वर आत्मिक आराधना चाहता है, पवित्र बलिदान चाहता है। आत्मा में प्रार्थना करें। वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2:5 में ऐसा वचन बताता है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। प्रियो, हमें परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाना चाहिए और यह आत्मिक बलिदान चढ़ाना चाहिए। आत्मा से आराधना, आत्मा से प्रार्थना, स्तुति, आराधना करनी चाहिए। यह हर मसीह का कर्तव्य है कि वो पवित्रताई में आराधना करे। प्रियो, इब्रानियों 13:15 में ऐसा लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाएं। प्रियो, पुरानी वाचा में बलि अलग रूप से चढ़ाई जाती थी। पशु की बलि चढ़ाई जाते थे और पशु, भेड़, इन सबको जांच किया जाता था कि इनको कोई बीमारी, कोई लंगड़ापन तो नहीं है, फिर ही अर्पित किए जाती थी। एकदम तंदुरुस्त भेड़ बकरी की बलि की जाती थी, तभी वह बलिदान योग्य ठहरती थी।
उसी प्रकार हम प्रभु परमेश्वर के सामने धन्यवाद स्तुति लेकर उपस्थित होएं तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, आत्मा के द्वारा होना चाहिए। प्रियो, हमें आत्मा के द्वारा आराधना करनी चाहिए। हम वचन में पढ़ रहे थे इब्रानियों 13:15 में कि स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए जाएं। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान, प्रशंसा का बलिदान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। इसलिए प्रियो, हमें अपने शरीर को जीवित और पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। प्रियो, परमेश्वर कैसे बलिदानों से प्रसन्न होता है? वचन में लिखा है इब्रानियों 13:16 में, भलाई की उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रियो, अपने आप को पवित्र करके हमें भलाई भी करनी है, उदारता करना नहीं भूलना। वचन में लिखा है याकूब 1:27 में, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। प्रियो, हमें संसार में निष्कलंक रहना है। प्रियो, जब हमारा जीवन निष्कलंक रहेगा तभी बलिदान ग्रहण योग्य होगी। प्रियो, आप जानते हैं नदाब और अबूहू ने क्या पाप किया था? वचन बताता है लेव्यवस्था 10:1 में, उन्होंने अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरकर ऊपरी आग जलाई, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने कभी नहीं दी थी। तब यहोवा के सामने से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे दोनों नदाब और अबूहू मर गए। तब मूसा ने हारून से यह कहा, जो मेरे समीप आए अवश्य है कि मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और जब हम उसके समीप जाएं तब हमें पूरे चाल चलन से पवित्र होकर आना है। ऊपरी आग जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी उसे नहीं चढ़ाना, उसे अपने जीवन से निकाल फेंकिए। प्रियो, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में यह गलती है जिस कारण मैं परमेश्वर से दूर जाता हूँ, यह मुझे अपवित्र करता है, उसे निकाल दीजिए और प्रियो पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। और प्रियो, यही हमारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा बलिदान जो हमारी प्रार्थना है, हमारा आत्मिक जीवन है, वो भावता हुआ होना चाहिए। और आगे वचन में लिखा है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, हमें संसार के सदृश नहीं बनना, क्योंकि जब हम संसार की तरह बनते हैं तब हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इसलिए हमें जैसा संसार के लोग कहते हैं वैसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के कहे अनुसार चलना चाहिए। हमें पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के निवास स्थान हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए कि उसमें पवित्र आत्मा वास कर सके। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर का मंदिर किन किन बातों से नष्ट होता है? जब हम संसार के सदृश्य बनते हैं, संसारिक बातों में मन लगाते हैं, तो इससे हमारा मंदिर, हमारा मन नष्ट होता है। प्रियो, वचन बताता है, ऐसा लिखा है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
प्रियो, हम सभी परमेश्वर के हैं और हमें खरीदा गया है, इसलिए उसकी महिमा करते हुए जीवित, पवित्र और भाविता हुआ बलिदान चढ़ाना है और अपने संपूर्ण जीवन से उसकी महिमा करनी है। हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना है। वचन में रोमियो 12:2 में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए। सबसे पहले मन का नया बनना ज़रूरी है। प्रियो, हमारे सभी विचार, सभी इच्छाएं, सभी उद्देश्य उत्पन्न मन में ही होते हैं। हमारी बुद्धि में सबसे पहले विचार आते हैं, सबसे पहले इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसा हमारी बुद्धि कहती है, जैसा हमारा मन कहता है, वैसा ही हम कार्य करते हैं। प्रियो, अगर कोई चोरी करता है तो पहले वह चोरी करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, पहले मन में विचार करता है कि किस प्रकार चोरी की जा सकेगी और किसी को पता भी न लगे। पहले विचार किस में आया? मन में आया। इसलिए परमेश्वर को हमें यह कहना है, हे परमेश्वर, हमारे मन को शुद्ध कर। और वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखे देने वाला होता है। प्रियो, हमारे मन में जो भी बुरा करने के लिए चलता है वो दिखता नहीं है, इसलिए हमारा मन नया होना ज़रूरी है। एक जगह वचन बताता है, मत्ती 12:34-35 में, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रियो, हमें अपने भंडार को जांचना है कि मेरा मन का भंडार किस प्रकार का है। अगर प्रियो हमारे मन में बुरी बातें हैं, हमारे कार्य बुरे हैं, तो अवश्य ही हमारे मन का भंडार भी बुरा होगा। प्रियो, जिस प्रकार बुरा वृक्ष वह बुरे ही फल देता है, कांटे वाला वृक्ष चुभना कभी नहीं छोड़ता, एक कांटे के पेड़ पर सेब नहीं उग सकता, उसी प्रकार एक बुरे भंडार वाले व्यक्ति के जीवन में अच्छी बातें नहीं हो सकती। वचन बताता है, याकूब 3:12 में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए प्रियो, अपने मन को जांचिए कि मन में क्या भरा है और क्या मन से निकलता है। अगर मन में अच्छी बातें, पवित्र बातें हैं, तो चाल चलन भी अच्छा और पवित्र होगा। प्रियो, आपके मन में गुस्सा है तो आप सबके सामने गुस्से से ही पेश होंगे। इसलिए उस दुष्ट की युक्ति को समझे और शैतान मन में बुरी भावनाएं लाता है, उससे लड़िए, पवित्र जीवन जिए और अपने जीवन को पवित्र और भाविता हुआ बलिदान चढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र बनाइए जैसा आप पवित्र हैं। हमारे मनों को पवित्र कीजिए कि हमारे मन में से अच्छी बातें निकले। हमारे जीवन को पवित्र बनाइए क्योंकि आप पवित्र हैं, और हमें भी वैसा पवित्र बनाइए। हम आपको जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ा सके, आपकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सके, हम आपके पद चिन्हों पर चल सके, जैसा आपका वचन कहता है वैसा ही कर सके। ऐसा अगुवाई कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।